क्या एक बार नीतीश फिर पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं? 2019 में नीतीश क्या फिर से पाला बदल लेंगे? इस अहम चर्चा के लिए हमारे न्यूज़ रूम में सबके अपने अपने मत हैं। आइए देखते हैं कौन क्या कह रहा है। जी संजीव जी, मेरा नाम सुधीर कुमार पांडे है और मेरा ये मत है कि ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ब्लैकमेल है। उनको लोकसभा में अपनी सीटें बढ़वानी है, क्योंकि पिछली बार मोदी वेव की वजह से जो उनकी सीटें कम हो गई थी, इस बार वो बढ़वाना चाहते हैं। इसलिए अभी से ही, एक साल पहले से ही उन्होंने वो ब्लैकमेल की टैक्टिक्स पे काम करना शुरू कर दिया है कि किसी तरह उनकी सीटें बढ़ें। तो मैं तो एकदम नीतीश के अगेंस्ट में हूँ इस मुद्दे को लेकर। नहीं, मेरा मानना है कि नीतीश के पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं। नीतीश लालू के साथ रहे, फिर आरजेडी से उनका अलगाव हुआ, फिर वो बीजेपी के साथ आए। नीतीश भारतीय राजनीति के बड़े सधे हुए खिलाड़ी हैं और उनको मालूम है कि अभी 19 में अगर मोदी लहर कम होती है और वो मोदी के साथ गए और जिस तरह से तेजस्वी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है तो उनको नुकसान होगा। और वो बड़े सधे हुए चाल से, बिहार के विशेष राज्य का एक ऐसा दर्जा है जो बिहार की हर जाति, हर समुदाय को टच करेगा। और नीतीश को ये लग रहा है कि अगर मोदी विरोध ज़्यादा बड़ा होता है तो वो विशेष राज्य का दर्जा का बहाना कर अलग हों। और 19 के चुनाव में उनका जो अपना एक वोट बैंक है, उनका जो जातिगत वोट बैंक है, जो उन्होंने महादलित 10% बनाए हैं, मुस्लिम का एक बड़ा तबका जो अभी आरजेडी के साथ जा रहा है, जो उसमें बड़ा विभाजन होगा, वो उनके साथ आएगा। और सवर्णों में नीतीश ने सुशासन बाबू की छवि जो बनाई है, वो वोट बैंक सब मिलकर नीतीश 19 में बीजेपी के नेताओं ने भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़काए, नारे लगाए, तब नीतीश का सुशासन कहाँ चला गया? नहीं, ये प्योर राजनीति है। यहाँ आप नीतीश ये आप मानिए ना कि नीतीश राजनीति कर रहे हैं। नीतीश बीजेपी ये सुधीर ने कहा कि नीतीश बीजेपी पर बार्गेनिंग करके दबाव बढ़ा के अपनी लोकसभा में सीटें बढ़वाना चाहते हैं। मैं आपको नीतीश को मालूम है कि अगर वो बीजेपी के साथ रहे तो 2020 वो हार जाएंगे। नीतीश को 19 से ज्यादा चिंता नहीं है। नीतीश की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी 20 में। सियासी जमीन कमजोर हुई है। वो अगर बीजेपी के साथ रहे तो 20 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव वो हार जाएंगे। 19 से ज्यादा उनके एजेंडे पर 20 है ना। उसमें एक पॉइंट मेरा ये भी था कि ये सब ठीक बात है कि नीतीश को भाई अपनी पॉलिटिक्स करने का हक है, लेकिन जिस तरह से बार बार वो अपना अगर पाला चेंज करेंगे तो उसके पीछे कोई वजह तो है। 2019 के एक साल के पहले ही उन्होंने, अभी चुनाव होने में करीब 1 साल है, अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बीजेपी विरोधी हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आ रहा है ना कि 2019 में आपने नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बधाई दी। बधाई देने के बाद आपने लिखा कि उम्मीद है कि ये सरकार जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जुलाई 2017 में आप आरजेडी का साथ छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ आए थे, तब नरेंद्र मोदी सरकार के 3.5 साल लगभग पूरे हो गए थे। तब क्या आपको नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी जन आकांक्षाओं पे खड़े होते हैं? नीतीश के नैतिकता पर करें या नीतीश क्या 2020 में मोदी को छोड़कर कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। नीतीश कुमार, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं नीतीश पूरी तरह से फंस चुके हैं। उन्होंने पहली गलती उस समय की थी जब उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। मेरे ख्याल से अगर उस विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़ते, ना बीजेपी का समर्थन लेते ना ही आरजेडी का, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है सुशासन की वो भी बची रहती और साथ ही साथ जो बीजेपी के साथ आने के बाद उनसे कॉमनल लोगों से समझौता करने का जो आरोप लग रहा है उससे भी बच सकते थे। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि अभी इस समय पे नीतीश ने ये बयान क्यों दिया है या फिर वो बीजेपी की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात ये भी आ रही है कि जिस तरह से विपक्ष एक हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विपक्ष के अगवा बनना चाहते हैं। चाह रहा हूँ, देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या इस समय सारी सब चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जब सारा की सारा फ्रंट इकट्ठा हुआ कर्नाटक में तो नीतीश ने अपने आप को वहाँ पाया कि वो एब्सेंट थे, उसमें उनको भी प्रेजेंट वहाँ हो जाना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो ये निकल के आ रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के नाम पर हो सकता है 2019 में सहमति ना बन पाए, तो नीतीश एक ऐसा चेहरा होंगे जो 2019 में वो उस सारे फ्रंट को ऑप्शन कर रहा है। ये नीतीश की छवि ऐसी है दल बदलू की 2017 में आप आरजेडी के साथ चले गए, अब बीजेपी के साथ संभावनाएं खुली रहती, तो कम से कम नहीं राजीव गांधी की सरकार, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, राजीव गांधी की सरकार में बीपी सिंह ने पार्टी तोड़ के एक अलग गठबंधन बनाया और स्वयं प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कदम बेवकूफी भरा था। नीतीश कुमार ने आज तक माना है कि आरजेडी के साथ जाके उन्होंने गलती की। बस इतना है कि नीतीश कुमार यू टर्न क्यों ले रहे हैं,
क्यों ले रहे हैं? नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू नहीं है, आप इस चीज को समझिए। नीतीश कुमार यू टर्न इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो उनको अपनी थोड़ी सी हैसियत बढ़ानी है जो इस टेन्योर में कम हो गई। उसकी वजह सिंपल ये है कि जब पहले इनकी सरकार थी बीजेपी के साथ गठबंधन में, उस समय प्रधानमंत्री बीजेपी का दिल्ली में नहीं बैठा था, तो इनका यहाँ पर जो बेस था वो ज़्यादा मजबूत था, लोग उनकी बात ज़्यादा सुनते थे। लेकिन आज वहाँ पर जो प्रधानमंत्री बैठा है वो बीजेपी का है और वो बहुत ताकतवर है, 20 राज्यों में उसकी सरकार है। तो नीतीश अपनी हैसियत बढ़वाने के लिए यू टर्न ले रहे हैं। नीतीश अपनी ऑब्वियस सी बात है कि नीतीश अपनी हैसियत तो बढ़ाना ही चाह रहे, लेकिन उनको एक सबसे बड़ा वैक्यूम जो था कि जो नजर आ रहा है कि फ्रंट में लीड कौन करेगा। हो सकता है राहुल गांधी के नाम पे ये सहमति ना बन पाए, लेकिन नीतीश के नाम पर ये सहमति बन सकती है। इसलिए नीतीश इस तरीके की चीजों को लेकर सर नीतीश के नाम पे सहमति कैसे बन सकती है? अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है 2019 में जब मोदी के विकल्प के तौर पे कोई दूसरा चेहरा आए तो नीतीश कुमार को होंगे। नीतीश कुमार को न कांग्रेस न आरजेडी और अन्य बाकी दल नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नीतीश का 2017 के बाद उनकी छवि को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। अगर नीतीश सेकुलर फ्रंट पे कैसे सामने आ सकते हैं? जो सरकारी उनके साथ बैठ के बना रखे हैं जिसको वो लोग सेकुलर नहीं मानते हैं, और कल को चेहरा है वो मोदी के साथ है। जब नीतीश मोदी के साथ आए तो ये मैसेज गया कि मोदी ने विपक्ष को खत्म कर दिया। और अब भी जो सक्सेना सरकार है कि नीतीश एक विकल्प के तौर पर खुद को बचाए रखना चाहते हैं। और कल कहीं राजनीति में थोड़ी भी सूरत बनती है कि मोदी के विरोध कोई चेहरा हो राहुल को छोड़कर, तो नीतीश एक बड़े विकल्प के तौर पर होंगे। चंदन जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जो भी एक सवाल बस मेरा है। आपकी बात मैंने सुनी और मान ली। अब मुझको ये बताइए कि जो आपने बोला उसके आधार पर अगर मैं मानूं तो क्या ये आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाके बिहार में चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे या बीजेपी के साथ लड़ेंगे? आपके हिसाब से बताइए। 2019 की बात कर रहा हूं। 9 महीने में, अगले 10 महीने में सुधीर, अगले 9-10 महीने में भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। तो और आपको क्या लगता है किसके साथ जाएंगे? वो समीकरण बहुत सारे आएंगे। आप ये देखिए कि टीडीपी अभी अलग हुई है, टीडीपी का इंक्लिनेशन भी नीतीश इसलिए कि क्योंकि इसलिए तुलना बिल्कुल नहीं है, तुलना बिल्कुल नहीं है। नीतीश, ममता बनर्जी ये वो लोग हैं जो नीतीश को एक फ्रंट देंगे, एक नाम देंगे और उस फ्रंट पर नीतीश निकल के आएंगे। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नीतीश को अब 2 दिन से बिहार के स्पेशल स्टेटस की याद आ गई। मैं 4 आपको कारण बताता हूं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना, नरेंद्र मोदी मंच पे मौजूद थे, खारिज कर दिया। बिहार में बाढ़ आई, इनको उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इनकी मदद करेगी, नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया। ठीक है। इसके बाद नीति आयोग से पैसा दिलवाना और बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर, जिसको लेकर ये पिछली बार बवाल हुआ था और बीजेपी सरकार से ये नाराज हुए थे। उसके बाद अब 2 दिन से फिर इनको बिहार के स्पेशल स्टेटस की याद आ गई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में बहुत बुनियादी अंतर है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ थे, आंध्रा के स्पेशल स्टेटस की दर्जा लेके वो निकले। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, उसके बाद सरकार बचाने के लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनका अपना रीजनल स्टेटस हो। उसमें नीतीश कुमार भी उस एक रीजनल स्टेटस पर आते हैं। मुझे एक बात मैं भी रखना चाहता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी बातें कही। मेरा ये कहना है कि भले ही नीतीश ने जो भी किया हो, चाहे उन्होंने आरजेडी के साथ कभी समझौता किया हो, कभी अभी बीजेपी के साथ है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन कम से कम आज के समय में भी जो सक्सेना सर ने बात कही, आज के समय में भी तमाम विपक्ष में अगर कोई स्वच्छ छवि का सबसे बड़ा नेता है, सबसे पॉपुलर नेता है और जिन्होंने सुशासन का काम किया है, तो नीतीश जी। और अच्छा नीतीश के यू टर्न की वजह आप क्या मानते हैं? मैंने जो पहले बोला मैं भी उसी पे स्टैंड कर रहा हूँ। नीतीश के यू टर्न की सिर्फ इतनी, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन की वजह है, उनको लोकसभा में अपनी सीटें बढ़वानी है। आप लोग जो विकल्प की बात कर रहे हैं, जो मैंने सवाल किया था बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं 30 सेकंड लूंगा बस। क्या आप लोगों को लगता है कि नीतीश पाला बदलेंगे तो वो बिहार से चुनाव तो बिहार से लड़ेंगे, टीडीपी की तरफ जाएंगे, आंध्र प्रदेश से तो चुनाव नहीं लड़ना है, उनको यूपी से लड़ना है, तो क्या वो जाएंगे लालू के साथ, क्या वो जाएंगे कांग्रेस के साथ, या फिर वो अकेले लड़ेंगे या बीजेपी के साथ लड़ेंगे? अगर वो आरजेडी के साथ वापसी कर रहे हैं तो फिर उनके लिए वही मामला आ जाएगा जो भी 6 महीने पहले का है। नीतीश के यू टर्न, अगर यू टर्न लेते हैं, अगर वो बीजेपी को छोड़ते हैं तो उसके सिर्फ 2 कारण हैं। 2019 में नीतीश कुमार खुद को एक विकल्प के चेहरे के तौर पर बरकरार रखना चाहते हैं, और 2020 में अगर मोदी लहर खराब होता है तो तेजस्वी से लड़ने के लिए मुस्लिम, सवर्णों में वोट बैंक, अपना जातिगत वोट बैंक, महादलित और दलित के एक बड़े कुनबे को लेकर नीतीश मैदान में उतरेंगे। 2019 और 20 2019 में ऐसा कुछ हुआ तो
जो विपक्ष के बाकी लोग हो, आरजेडी हो, पासवान हो, नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। वो दो एक केवल वजह है जो सुधीर पांडे ने कहा, वो ये कि नीतीश कुमार मौका चाहते हैं, बीजेपी को नए गठबंधन की तलाश है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसे दबाव बनाकर बीजेपी पे कुछ बार्गेनिंग किया जाए, बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज का ऐलान कराया जाए और लोकसभा में ज़्यादा सीटों पर, जो 2015 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार बिहार में बड़े भाई की भूमिका बीजेपी की निभाते थे, नीतीश चाहते हैं कि वो भी इस बार भी बड़े भाई की भूमिका निभाएं। चूंकि बीजेपी ने संगठन स्तर से लेकर हर बिहार में पूरे जिलों में काम किया है और इस वजह से नीतीश कुमार डरे हुए हैं और बीजेपी को वो दबाव में लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार अगर 2019 में अलग होकर फ्रंट के साथ जाते हैं तो ये देखना होगा कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार में जो सरकार है, उसका क्या होगा। ये आरजेडी का दामन दोबारा से थामेंगे या कांग्रेस का दामन थामेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको हमको 2019 के लिए परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।